अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। सना जावेद के साबिक शौहर उमैर जसवाल ने शुएब मलिक की साबिका अहलिया सानिया मिर्ज़ा से रब्ता किया है। और ये रब्ता क्यों हुआ, इससे मुतालिक अगर आप मुख्तलिफ़ ख़बरें देखेंगे तो उसमें बहुत हद तक एग्ज़ैजरेशन करके आपको बताया जा रहा है, बहुत बढ़ा चढ़ा कर इस स्टोरी को बयान किया जा रहा है, जो कि दरअसल ऐसी है नहीं। यानी उमैर जसवाल ने रब्ता क्यों किया, इसकी बुनियादी वजह क्या थी, इस वीडियो में डिटेल्स आपके सामने मैं रखता हूँ। और फिर शुएब मलिक का जो रद्द-ए-अमल इस पूरी सूरत-ए-हाल पर सामने आया है, वो भी आपसे इस वीडियो में शेयर करना है। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़, इन्फॉर्मेशंस और नोटिफ़िकेशंस, अलर्ट्स वगैरह आप तक फ़ौरी और बर वक़्त पहुँचते रहें। तो उमैर जसवाल की ऑडियो लीक होने से मुतालिक आपको आप तक खबरें पहुँचाई जा रही हैं। उमैर जसवाल और सानिया मिर्ज़ा के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसको बढ़ा-चढ़ा कर, बड़े मसाले लगाकर और उसमें पता नहीं कौन-कौन से एंगल्स को फेक एंगल्स को उसमें डालकर आप तक पहुँचाया जा रहा है, लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं। बल्कि उमैर जसवाल और सानिया मिर्ज़ा के दरमियान जो भी गुफ्तगू हुई वो बड़ी मुख्तसर रही है और उसमें सिर्फ़ एक-दूसरे के साथ नेक ख़्वाहिशात, एक-दूसरे को मुस्तक़बिल के लिए विश करना और जो इस वक़्त एक एक ऐसी सिचुएशन दोनों के साथ बिल्कुल एक सिमिलर सिचुएशन है। इस सिचुएशन से जितना जल्द हो निकल जाने के मशवरे और इस तरह की बहुत ही सिंपल बातें हुई हैं और बहुत ज़्यादा शुएब मलिक या सना जावेद को इस गुफ्तगू के दौरान डिस्कस नहीं किया गया है। तो ये एक बड़ी रस्मी सी ये बातचीत हुई है जिसको पता नहीं कौन-कौन से कहानियाँ और एंगल्स इसमें मिलाकर लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। तो ये इस तरह की कोई भी बात नहीं है। फिर जो शुएब मलिक जितने अरसे सानिया मिर्ज़ा के साथ रहे और जब वो जिन-जिन इवेंट्स में दोनों ने एक साथ शिरकत की या कभी मीडिया पर दोनों की जब भी अपीयरेंस हुई या इंटरव्यूज़ हुए तो उसमें मुख्तलिफ़ इशारों में, बहाने से, मज़ाक में अक्सर व बेशतर शुएब मलिक ने सानिया मिर्ज़ा के रवैये और उनके एटीट्यूड से मुतालिक और फिर जिस तरह का बिहेवियर मुख्तलिफ़ गैदरिंग्स में उनका शुएब मलिक के साथ रहा, तो वो इससे मुतालिक इस तरह की चीज़ें बार-बार बताते रहे। चूँकि शुएब मलिक का जो एक बैकग्राउंड है, ज़ाहिर है अगर शुएब मलिक के क्रिकेटर ना होते तो शायद आज उनको कोई भी नहीं जानता। कोई स्ट्रॉन्ग कोई एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन उनकी नहीं रही, कोई बहुत आला तालीम याफ़्ता वो नहीं है, कोई वो बड़े प्रोफ़ेशनल किसी फ़ील्ड के नहीं हैं, बल्कि ज़ाहिर है क्रिकेट ही उनकी पहचान रही है। और जब बहुत ही कम उम्री में कोई क्रिकेट स्टार बन जाता है तो फिर उसकी तालीम पर और दूसरे जो शोबे हैं उन पर तवज्जो बहुत कम हो जाती है और पूरा फ़ोकस फिर खेल पर रहता है। तो शोएब मलिक के साथ भी यही हुआ कि जब 17 साल की उम्र में वो क्रिकेटर बन गए तो फिर उस हिसाब से फिर तालीम हासिल करने का या उसको कंप्लीट करने का या किसी और फ़ील्ड के बारे में सोचने का या उसमें एक्सपर्टी हासिल करने का मौका नहीं मिला। तो फिर ये वाली चीज़ें ज़ाहिर है कि इंसान के साथ-साथ चलती हैं। लेकिन जब वो अपने प्रोफ़ेशन में स्टार बन जाता है और अपने उरूज को पा लेता है तो फिर ज़ाहिर है ये चीज़ें बड़ी सेकेंडरी हो जाती हैं। तो ये चूँकि एक ऐसा बैकग्राउंड था तो शायद शुएब मलिक को कुछ इस तरह की चीज़ें फ़ील भी होती थी सानिया मिर्ज़ा के रवैये में और जब वो अपने बॉलीवुड स्टार्स के साथ या अपनी उस तरह की गैदरिंग्स में शायद शुएब मलिक उस तरीके से नहीं एडजस्ट कर पाते थे जिसका कई मौक़ों पर उन्होंने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में भी मज़ाक की हद तक ज़रूर उसका इज़हार किया है। तो अब वही चीज़ें वो सीरियस होकर लोगों के सामने ला रहे हैं और बता रहे हैं और उस वक़्त के हवाले दे रहे हैं, जो कि ज़ाहिर है कि अब शायद इतना मुनासिब भी नहीं है। और अब चूँकि सना जावेद के साथ उनकी शादी हो चुकी है, तो अब उन्हें इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए और जो माज़ी हो गया है, अब उसको फ़िलहाल रोक देना चाहिए। बल्कि ज़्यादा जो इस वक़्त उनकी अपनी तवज्जो है, वो अपनी परफ़ॉर्मेंस पर होनी चाहिए। चूँकि जब से सना जावेद से उनकी शादी हुई, उसके बाद एक डाउनफ़ॉल हमने उनकी उस परफ़ॉर्मेंस में देखा, जिसके लिए वो शोहरत रखते हैं। यानी दुनिया भर की लीग्स उन्हें इसलिए कॉन्टैक्ट करती हैं और खिलाती हैं कि वो टी20 के स्पेशलिस्ट हैं और बड़ी ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस देते हैं। और 400 से ज़्यादा मैचेस टी20 के खेल चुके हैं और 13,000 रन्स, जो कि आसान नहीं होते टी20 क्रिकेट में बनाना, और सिर्फ़ दूसरे प्लेयर हैं क्रिस गेल के बाद वो जिन्होंने ये एज़ाज़ हासिल किया है। तो इस वक़्त परफ़ॉर्मेंस उनकी बड़ी डाउनफ़ॉल की तरफ है। अगर ये वाले सारे मामलात अब वो छोड़कर और इन स्टोरीज़ को और अपनी जो माज़ी की यादें हैं और ये जो वज़ाहतें हैं सना जावेद से शादी करने की और सानिया मिर्ज़ा से ताल्लुक़ को ख़त्म करने की, अगर इस सब से फ़ोकस अपना वो शिफ्ट करें अपने करियर पर और क्रिकेट पर,
पर। तो जो शायद चंद महीनों की या चंद 1 साल की जो बची-खुची क्रिकेट उनकी बाकी रह गई है, तो शायद उसमें वो थोड़ा-सा बेहतर परफ़ॉर्म कर सकें। बहरहाल अब देखना है कि आने वाले दिनों में मज़ीद क्या डेवलपमेंट सामने आती है और सानिया मिर्ज़ा का इस पर कोई फ़र्दर रिएक्शन सामने आता है, शोएब मलिक को वो कोई जवाब देती हैं या नहीं देती, और आगे फिर ये कहानी किस तरफ जाती है, किस रुख पर आगे बढ़ती है, आपको आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।